RWA का जो मॉक है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाता है थोड़ा सा, कि इसकी वजह से किसी भी तरीका का पेपर आ जाए तो वो आसानी से निकल जाए। जैसे हमारे पापा जी हैं, आज 55-56 साल के हैं, वो भी आज बुग्गी चलाते हैं गाँव में। अच्छा अच्छा। हाँ, और आज भी गुजारा करते हैं सर, आज भी बुग्गी चलाते हैं इसी दौर में भी। तो उस जर्नी से निकल के आया हूँ सर मैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी सिलेक्टेड बच्चे की, जो कि हमारे सामने है अभिषेक चौधरी। इनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी, RWA का क्या रोल रहा, इनके घर के माहौल, इनके माता पिता, इनके पेरेंट्स के इनकी जर्नी में क्या रोल रहा। तो आइए चलते हैं अभिषेक चौधरी से जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी है। तो बेटा बताइए आपके। सर मेरा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है और तहसील गवाना के पास गाँव है मेरा, ईसेल गाँव है। और सर रोजगार विद अंकित का बहुत रोल है इसमें। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है इंडियन आर्मी में, और सारे टीचर जो छोटे भाई की तरह पढ़ाते हैं। RWA के बारे में आपने कैसे जाना? RWA के बारे में सर, पड़ोस में एक बड़ा भाई है, वो पढ़ता है, यूपी पुलिस के लिए पढ़ा था वो। तो वो कह रहा था कि रोजगार विद अंकित सबसे बेस्ट है, उससे पढ़ के देख। तो सर डिफेंस के चैनल में पहली बार रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल के नाम से चैनल आया था, तो उसकी कमांड धर्मेंद्र सर ने संभाली थी। बिल्कुल। तो सर मैंने उससे बैच लिया था, मैंने यूट्यूब से देखा था। तो धर्मेंद्र सर बैच लाए थे, योद्धा बैच लाए थे सर, मैं उससे पढ़ा हूँ और उसका बहुत योगदान रहा है। फिर मैंने सर की बुक भी आई थी एक, अग्निवीर के थ्रू एक बुक आई थी, मैंने उससे पढ़ा है। और जो एग्जाम के थ्रू जो 20 प्रैक्टिस सेट चलाए थे ना सर ने, वो भी लिए थे मैंने, और मॉक टेस्ट भी दिए थे सर। अच्छा, तो यहाँ पे आपने मॉक टेस्ट का जिक्र किया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट का मतलब क्या प्रभाव पड़ता है? सर मॉक टेस्ट का ये है कि जो प्रेशर नहीं रहता, जो एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना सर, वो प्रेशर खत्म हो जाता है। जितनी मॉक टेस्ट लगाओगे आप, प्रेशर इतना खत्म हो जाएगा, और इतना स्कोर यहाँ पे आएगा, इतना ही स्कोर उधर भी आएगा। ऐसा है कि थोड़ा मॉक टेस्ट RWA का जो मॉक है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाता है थोड़ा सा, कि इसकी वजह से किसी भी तरीका का पेपर आ जाए तो वो आसानी से निकल जाए। तो मेरा इधर 35 और 38 के बीच में स्कोर रहता था, और उधर भी मेरा 35 के स्कोर रहा है, उधर भी मेरा। और तो इस बार आपने आर्मी GD में मतलब आपने क्या स्कोर किया था? तो सर मेरा जो इसमें आंसर की तो आती नहीं है, वैसे अनुमानन मेरे 35 क्वेश्चन ठीक हैं। इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 100 में से मेरे 70 नंबर बन रहे थे सर। अच्छा अच्छा। वो जो फाइनल मैट आई थी सर, उसमें मेरा फाइनल मैट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से तो वेटिंग, इसके लिए वेटिंग लगती है। 1-2 नंबर से रह रहा था सर मैं। तो फिजिकल मेरा 100 का नहीं था, इसके लिए मेरा 88 का फिजिकल था। तो इसलिए वहाँ पे कम नंबर रह गए थे। धर्मेंद्र सर बोलते हैं कि फिजिकल के लिए आप 100 दीजिए, जितना फिजिकल जो आप उधर कम कराएंगे स्कोर एग्जाम में, तो इसके लिए उसकी भरपाई उधर करनी पड़ेगी। फिजिकल में 100 का फिजिकल होगा और आपके 30-35 क्वेश्चन भी ठीक होंगे, तो आपका सिलेक्शन के हकदार हो। और सर यही है कि फिर मेरा वेटिंग के थ्रू 1-2 नंबर से रह रहा था सर मैं, तो वेटिंग के थ्रू मेरा इंडियन आर्मी GD में सिलेक्शन हो गया जी। वैसे अब थोड़ा जर्नी के बारे में बताएंगे, आपकी मतलब क्या चैलेंजेस रहे आपकी लाइफ में, किस तरीके से आपने तैयारी करी है, और घर का क्या माहौल रहा, घर का क्या सपोर्ट रहा, बड़े भाई बहन, माता पिता, किसका क्या सपोर्ट रहा, और टीचर्स के बारे में। तो ये तो आपने ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से आपने तैयारी करी, लेकिन थोड़ा जर्नी के बारे में और बता दो। सर जर्नी ये है कि मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ जी। और सर ये है कि बहुत कठिनाई भी आई हैं, और हम 4 बहन भाई हैं, और मैं सबसे घर में छोटा हूँ, और वो बड़े भाई नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश। तो मेरे को जो बीच वाले भाई हैं उन्होंने मुझे को पढ़ाया, महसूस नहीं होने दिया कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो। और सर यही है कि हमारे आज भी हमारे पापा जी हैं, आज 55-56 साल के हैं, वो भी आज बुग्गी चलाते हैं गांव में। अच्छा अच्छा। हाँ, और आज भी गुजारा करते हैं सर, आज भी बुग्गी चलाते हैं इसी दौर में भी। तो इस जर्नी से निकल के आया हूँ सर मैं। और आज वो माता पिता हैं, भाई हैं, पूरे गांव में जो माहौल है खुशी का सर बहुत है। 14 साल में एक पहला बंदा हूँ जो आर्मी में सिलेक्ट हुआ हूँ। मतलब 14 साल में 14 साले बंदे हैं अपने गांव में जो सिलेक्ट हुए? हाँ सर, 14 साल से पहले कोई नहीं लगा, और पूरे गांव में कोई जाट रेजिमेंट में नहीं है, और मेरे को जाट रेजिमेंट मिली है सर। बहुत बड़ी बात है। जाट रेजिमेंट एक तरीके से देखा जाए तो एक सपनी होता है, मान लो कि अपने ही एक रेजिमेंट में जाने का, और उसके लिए भी बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, और जिस तरीके से आपने जर्नी में किया भी होगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि आपके पिताजी जो हैं वो बुग्गी चलाते हैं। हाँ सर। तो क्या मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अभी भी वो प्रोसेस
पिताजी की जारी रहेगी नहीं या नहीं रहेगी सर। मैं अब सेलेक्ट हो गया, उनको खुशी है। अब मैं उनको बोगी चलाते हुए नहीं देखूंगा। जी बिल्कुल। अब वो आराम से रेस्ट करेंगे सर, और उनको बहुत ही खुशी है कि मेरा गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया है कि मेरा एक शेर जो आर्मी में सेलेक्ट हो गया है। और वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए बड़े भाई, उनको भी पढ़ाने की कोशिश करी थी पर नहीं पढ़ पाए। वो उनकी वो है, मेरे को सबसे छोटा हूँ, उन्होंने मेरे को पढ़ाया और मैंने उनका शुक्रिया अदा करता हूँ वालों का। ये आप बताइए कि जैसे आपने प्रैक्टिस जो आपने बैच लिया था योद्धा बैच के बारे में, और योद्धा बैच में जो आपको कंटेंट मिला उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से आपके अध्यापकों ने किया, कि मतलब प्रैक्टिस किस तरीके से कराई? क्या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस मिलती है या उसी बैच में आपको मिला फाइनली? सर पहले मैंने बैच लिया था योद्धा बैच, वो 200-300 के बीच में बैच मिला था सर। अच्छा। और बैच, और जिस बंदे के पास पैसे नहीं है ना बैच लेने के लिए, वो प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट वो दोनों भी लगा लेगा ना, तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जो परीक्षा से पहले जो प्रैक्टिस सेट आते हैं ना, वो जो 20 प्रैक्टिस है या 25 प्रैक्टिस सेट आते हैं, वो रामबाण होते हैं सिलेक्शन के लिए। इतना दम लगाते हैं टीचर, आप लोग इतना दम लगाते हैं उसमें कि 100 से 100 देते हैं उसमें कि बच्चे का फंसना चाहिए पूरा पेपर। और सर वो फंसता है, मैंने देखा है। मैंने पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा था अपने बैच से, योद्धा बैच जो मैंने लिया था, और फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी। फिर मैंने उसके साथ मॉक टेस्ट दिए थे और बहुत योगदान है उस प्रैक्टिस सेट का। अच्छा, ओवरऑल आपने जैसे योद्धा बैच लिया उसमें बहुत सारे अध्यापकों ने आपको पढ़ाया होगा, तो मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट जो आप अध्यापकों के लिए कहना चाहते हो सर? ये मतलब एक शब्द में आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही है कि ये चैनल है रोजगार विद अंकित, ये भगवान स्वरूप है, मैं इसको भगवान स्वरूप मानता हूँ। और ये चैनल ही नहीं है, ये छोटे बहन भाइयों की तरफ बहुत ध्यान देता है। जिनके पास पैसे भी नहीं है ना, वो निराश ना हो। और यूट्यूब पे इतना कंटेंट मिलता है, बहुत सारा इतना कंटेंट है रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर, कि आप उससे भी पढ़ सकते हो और आप उससे पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो मेरी तरह। अब फाइनली अगर देखा जाए तो एकदम सेटल हो चुके हो? हाँ सर, मैं सेटल हो चुका। नेक्स्ट प्लानिंग मतलब क्या हो? सर यही है कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगा, 6 महीने मेरी ट्रेनिंग रहेगी जी। उसके बाद मैं अपनी कंटिन्यू पढ़ाई रखूँगा दिल्ली पुलिस के लिए, या और एग्ज़ाम देता रहूँगा। टेंटेटिव एग्ज़ाम होते रहते हैं डिफेंस में, उधर देता रहूँगा। अच्छा, कभी माइंड में ये नहीं आया कि ये तो अग्निवीर के थ्रू मैं 4 साल के लिए जाऊँगा, तो क्या एक सोच जैसे होती है कि बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि यार 4 साल के लिए जॉब कैसे करेंगे हम, तो मैं उनको माइंड में आया कभी? मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये 4 साल देश सेवा एक दिन के लिए भी हो या पूरे साल के लिए हो, ये देश सेवा होती है, हर किसी के बस की नहीं है जो डिफेंस में जाए। हर इसमें जुनून होना चाहिए, जो डिफेंस के क्षेत्र में उभरता है उसमें बहुत जुनून जज्बा होना चाहिए। हर किसी के बस की नहीं है डिफेंस में जाना। बिल्कुल। वो शुरू से ही ठाननी पड़ती है कि मुझे डिफेंस में जाना है। और डिफेंस आर्मी एक वो है कि 4 साल नहीं है, इसमें ये है कि सर उसमें आप परमानेंट भी हो सकते हो, मेहनत करोगे, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ मेहनत करोगे तो परमानेंट होंगे सर। जी, जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और आप लोगों के माइंड में भी ये चीज़ें चल रही होंगी। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि अग्निवीर जो है आपकी जो 4 साल की जॉब है, तो पहली बात तो बेटा यही है कि ये जो आपकी जो आर्मी सेक्टर पे जॉब होती है, मतलब ये एक सपना होता है, और इस सपने को कभी इस तरीके से ऑक्यूपेशन के हिसाब से नहीं देखा जा सकता है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे 4 साल की जॉब नहीं, मुझे एक परमानेंटली ऐसी जॉब हो जो मैं पूरी लाइफ जी सकता हूँ। भाई अदर जॉब जो है वो तो एक मान सकता हूँ, लेकिन ये जो डिफेंस सेक्टर पे जो जॉब का सपना होता है वो महज एक सेवा है एक तरीके से देखा जाए। और जो इस बच्चे ने बोला, जो ये भाई मेरा बोल रहा है कि भाई ये एक सपना है, और सपना को उसने साकार भी कर दिया है, और बाकायदा बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी इसको भी। कोई भी चीज़ें होती ना बहुत आसान तरीके से नहीं मिलती हैं, जो कि इस भाई ने बताया आपको। और जैसा कि एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे आपने बोला कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कंटेंट पड़ा हुआ है। हाँ सर। तो किसी भी बच्चे को इस चीज़ से कैसे बिलीव होगा कि वो कंटेंट पड़ा हुआ है? क्या इसमें एक रेगुलर कंसिस्टेंसी चाहिए होती है किसी भी बच्चे को, कि मान लो आज मैंने किसी दूसरे चैनल से पढ़ा या मैंने किसी दूसरे अध्यापक से पढ़ा, उसकी कंटेंट को मैंने पढ़ा, इसके बाद में उसको मैंने रिदम वहाँ पे छोड़ दिया, फिर मैंने दूसरे को पकड़ लिया, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर यही है कि पहले तो एक प्लेटफॉर्म चुनो जो रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल है, आप इधर उधर ना भटको। मैं यही सलाह दूंगा।
और जो प्रैक्टिस सेट चलती है ना वो रेगुलर लिया करो, क्योंकि एक दिन ले लिया फिर 2 दिन का गैप दे दिया फिर ले लिया तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। डेली लिया करो। ऐसे किसी कारणवश नहीं ले पाती हो तो रात में टाइम निकालो, दोपहर में टाइम निकालो, जब भी टाइम आप पे जो भी अवेलेबल हो उस टाइम में आप निकाल सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस के साथ रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन। ये सर। अच्छा ये बताइए आप धर्मेंद्र सर के बारे में क्या कहें? धर्मेंद्र सर को पूरी कमांड अंकित भाटी सर ने दी थी डिफेंस चैनल के लिए, और वो उगरे भी है डिफेंस चैनल के लिए। वो उगरे, उन्होंने मेहनत की, दिन रात एक किया डिफेंस चैनल के लिए। उनको एक सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस के क्षेत्र में बच्चों को लिया जाए। उनका एक सपना है और जो पूरा होता जा रहा है और होगा। और आगे से मैं ये भी दावा कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा डिफेंस चैनल में सिलेक्शन देगा वो रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल ही देगा। अच्छा आपने मैथ्स को राकेश सर से पढ़ा? हाँ राकेश सर सबसे बेस्ट। मैं जानना चाहूँगा कि राकेश सर के बारे में कि मतलब आपकी क्या राय? राकेश सर ये है कि जिस बंदे पे मैथ नहीं आता है, बहुत से बंदों का मैथ कमज़ोर होता है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो राकेश सर उस हिसाब से उठाते हैं कि बहुत लो लेवल से पढ़ाते हैं और हाई लेवल तक ले जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, उस हिसाब से पढ़ाते हैं। महसूस नहीं होने देते हैं कि हाँ मैथ नाम की कोई चीज़ है कठिनाई जैसी। बच्चों को लगता है कि मैथ बहुत हार्ड होता है, पर ऐसा है नहीं है जो राकेश सर पढ़ाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, ढेरी थैंक यू। और आप इसी तरीके से आगे अपने प्रोसेस जो भी अपनी लाइफ है उसमें बहुत अचीवमेंट हासिल करें। ये टी शर्ट और ये आपका जो है एक तरीके से गौरव जो यहाँ पर महसूस कर रहे हो उसका एक ही मेडल। चलिए एक छोटा सा तोहफा। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आप। थैंक यू सर, बड़े भाई हो आप। चलिए बहुत बढ़िया।